नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। देखते हैं आज का ग्लोबल सेटअप कैसा है, भारतीय बाजारों की चाल कैसी रहेगी और कौन से शेयर्स हैं जहां पर खबरें हैं गर्म। अमेरिकन मार्केट्स में कल के सत्र में 1 से 2% की तेजी देखने को मिली। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स बिल्कुल मिक्स कर रहे थे कामकाज और एशियन बाजारों में भी माहौल आपको आज मिक्स ही दिखाई देगा। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट, एसजेक्स निफ्टी में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग तो ठीक होगी, उसके बाद देखते हैं कैसे धीरे धीरे दिन पैन आउट होता है। कच्चा तेल कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 2 से 3% गिरकर बंद हुआ था और आज भी कोई बहुत बड़ी चाल बनी नहीं है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति पोलैंड के दौरे पे हैं, ये बड़ी खबर है एक पॉलिटिकल लिहाज से, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो इसमें बनी हुई है। और कल नाटो के मेंबर्स की जो बैठक थी उससे भी कोई बहुत बड़ा आउटकम हमने आता नहीं देखा। रशिया पे सैंक्शंस लगाने की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे और आने वाले समय के लिए स्टेटमेंट्स हो सकता है कि जारी होती हुई नजर आए। लेकिन कच्चा तेल आज बिल्कुल फ्लैट 119 पे है ब्रेंट, WTI 112 पे कर रहा है कामकाज। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी एशियन मार्केट्स बहुत पॉजिटिव या फिर बहुत नेगेटिव है नहीं। एफआईएस डीआईएस के आंकड़े ये बहुत अहम हैं। पिछले सत्र में एफआईएस की फिर से आई है बिकवाली, 1740 करोड़ की कैश मार्केट में नेट बिकवाली है। डीआईएस की हालांकि 2091 करोड़ की खरीदारी है, लेकिन एफआईएस का फिर से लगा है रिवर्स गियर और ये कहीं ना कहीं टेंशन की बात है। आज बाजार का आउटलुक, निफ्टी की चाल कैसे रहेगी? देखिए 17,450 एक रेंज पकड़ी हुई मार्केट ने, हम आपको बार बार कह रहे हैं और आज भी इनफैक्ट ये रेंज इंटैक्ट है। जब तक 17,000 नीचे नहीं टूटता या फिर 17,450 ऊपर नहीं टूटता तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी या फिर बहुत बड़ी मंदी की संभावना बाजार पे बहुत कम हो जाती है। कल बाजार ने 17,091 का एक निचला स्तर छुआ था, उसके बाद हमने एक बहुत पॉजिटिव रिवर्सल आता देखा। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या, एक तो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल 17,000 का ही है, 16,950 से 17,000। लेकिन अब धीरे धीरे करके अगर आज बाजार तेज खुले तो अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर ले आइए। 17,100, 17,200 ये लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए सपोर्ट के तौर पे कामकाज कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, क्रूड ऑयल की चाल, ये तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, लेकिन हाँ किसी भी साइड एक बड़ा मूव आ सकता है, तो पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए। आज हम एक नई सीरीज में एंटर कर रहे हैं, नई वीकली सीरीज में, लेकिन ये इस महीने की आखिरी सीरीज होगी, इसको ध्यान में रखना है। निफ्टी के अहम लेवल, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स नोट कीजिए। सपोर्ट के तौर पे 17,128, 17,062 और 16,997, और रेजिस्टेंस के तौर पे 17,325, 17,391 और 17,457, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। वायदा बाजार आज के जो बैन में है उनके जो नंबर्स हैं आज वो बढ़ गए हैं स्टॉक्स के। बलरामपुर चीनी, डेल्टा कॉप, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आइडिया, एल&टी फाइनेंस, स्टील अथॉरिटी और सन टीवी, ये तमाम शेयर्स जो हैं ये वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में हैं। अभी तक की चर्चा के हिसाब से सेटअप, आज मूड माहौल कैसा है बाजार का? ग्लोबल संकेत बिल्कुल मिक्स हैं। एफआईएस नेगेटिव, डीआईएस पॉजिटिव, एफएनओ से संकेत जो है वो हल्के दबाव की तरफ इशारा दे रहे हैं, लेकिन दोनों तरफा बड़े बड़े प्लेयर्स खड़े हैं। ऊपर 17,500, 17,400 पे, नीचे 17,200, 17,100 पे राइटिंग हो रखी है, तो एक रेंज में फंसने की संभावना ज़्यादा है। सेंटिमेंट पॉजिटिव कहूँगा, कोई बहुत बड़ी चाल की उम्मीद अभी तक तो है नहीं, लेकिन हाँ कोई भी डेवलपमेंट हो जाती है ग्लोबल फ्रंट पे तो वो एक बड़ा असर डाल सकती है। और ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव है जब तक हम 17,000 के लेवल के ऊपर रहते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक बड़ी खबरें जो दलाल स्ट्रीट से आई हैं, उसमें सबसे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, 4 दिन में तीसरी बार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई हैं और इसको अगर आप देखें 4 दिनों में तो लगभग 2 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो चुकी है। मल्टीप्लेक्स शेयर्स आज रडार पर रहेंगे। पीवीआर आयनॉक्स पे नजर रखें क्योंकि एस राजामौली की फिल्म RRR आज सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है, रिलीज हो रही है और ये मच अवेटेड मूवी है। एक बड़ी मूवी है, बिग बजट मूवी है और बड़ी स्टार कास्ट है, तो RRR का रिलीज होना आज मल्टीप्लेक्स शेयर्स को रडार पर रखना होगा। इसके अलावा और ये बता दूं आपको कि RRR मतलब इनके जो डायरेक्टर हैं एस राजामौली जी, उन्होंने बाहुबली का भी डायरेक्शन किया था, तो इस लिहाज से ये जो मूवी है ये मच अवेटेड मूवी है। इसके अलावा मदरसन सुमी, इस कंपनी पे नजर रखें क्योंकि बोइंग से ऑर्डर मिला है, ये पहला ऑर्डर है जिनको बोइंग से मिला है और वो ये कह रहे हैं कि विमान के लिए आफ्टर मार्केट मोल्डेड पॉलीमर पार्ट बनाने का ये ऑर्डर है और ये जो एग्जीक्यूशन होगा ऑर्डर का वो FY23 की Q3 में होगा, यानी कि इस साल के आखिरी में ये ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करना शुरू करेंगे। अदानी टोटल PNGRB से कई शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाने और उसको ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है। टाटा कंज्यूमर 29 मार्च को इनकी एक बोर्ड बैठक है जिसमें 1.5% शेयर्स जारी करके ये रकम जुटाने पर इनकी ये बोर्ड बैठक है। देखते हैं क्या फैसला होता है 29 मार्च को। और एक्सिस बैंक पे सेबी ने एक छोटा जुर्माना लगाया है 5 लाख रुपए का, लेकिन ये 5 लाख रुपए का जो जुर्माना लगा है ये मर्चेंट बैंकिंग नियमों के उल्लंघन का मामला है और
ये मामला जो है वो अगस्त 2016 से अगस्त 2019 से जुड़ा हुआ मामला है। कल्पतरू पार फोकस में रहेगा क्योंकि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने 23 मार्च को खुले बाजार से 14.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। अब हिस्सा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का 6.27% से बढ़कर 7.25% हो गया है कल्पतरू पार में, तो स्टॉक रेडार पर रहेगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने ये बोला है कि इनकी क्लोराइड मेटल्स जो एक इकाई है उसने हल्दिया पश्चिम बंगाल में उत्पादन शुरू कर दिया है, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ है। एक्साइड इंडस्ट्रीज पे फोकस रखें। और ल्यूमेक्स ऑटो के लिए खबर यह है कि आईएफसीआई ने पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत कंपनी की अर्जी को मंजूर कर दिया है। ल्यूमेक्स ऑटो आज रेडार पर रहने वाला है। जेन टेक्नोलॉजीज को भारतीय सेना से एक प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को, ये फोकस में रहेगा। और लॉरेस लैब्स एचआईवी की दवा के लिए यूएस एफडीए से कंपनी को मंजूरी मिल गई है। अब ब्रोकिंग हाउसेस के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मूडीज ने एक ओएमसीज पे स्टेटमेंट दिया है। वो ये कह रहे हैं कि नवंबर मार्च में तेल मार्केटिंग कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि ये क्रूड में एकदम से चाल बन गई थी। इसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको कुल मिलाकर लगभग 225 करोड़ यूएस डॉलर्स का नुकसान होगा। और तीनों कंपनियों को अगर टोटल कर दें तो उसमें वो बोल रहे हैं कि FY21 में जो इन्होंने एबिटा कमाया था उसमें से 20% एबिटा तीनों कंपनियों का कुल साफ हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं मूडीज ने ओएमसीज पे आज स्टेटमेंट दी है जो अच्छी है नहीं। जी एंटरटेनमेंट आपको पता होगा कल के सत्र में 17% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला था। इन्वेस्को ने ईजीएम बुलाने पर जो ये मांग कर रहे थे उसको वापस ले लिया और जी एंटरटेनमेंट कल के सत्र में चढ़ गया। लेकिन आज जो ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स हैं उसमें यूबीएस न्यूट्रल है, जी पे लक्ष्य दे रहा है 315। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म रेटिंग दे रहा है, लक्ष्य दे रहा है 375 का। जेपी मॉर्गन की इंडिगो पे एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट है पॉजिटिव, अपग्रेड किया है इंडिगो को। न्यूट्रल रेटिंग हालांकि उन्होंने रखी है लेकिन लक्ष्य 1400 से बढ़ाकर 1825 कर दिया है। जेफरीज के अनुपम रसायन पे एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट अच्छी है। बाय रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू की है, लक्ष्य दिया है 1040 का। वो कह रहे हैं कि मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन है, वैल्यूएशन बेहतर है और FY22 से 24 में आय, एबिटा, मुनाफे तीनों में ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय 33% बढ़ सकती है, FY22 से 24 में एबिटा जो है वो लगभग 29% बढ़ सकता है और मुनाफा यानी कि प्रॉफिट लगभग 31% FY24 तक सालाना बढ़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्रेडिट स्विस आईसीआईसी बैंक पे इनकी एक रिपोर्ट है और बाय रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य दे रहे हैं 850। ऐसे ही सीएलएसए की यूपीएल पे एक रिपोर्ट है जिनमें बाय रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य दे रहे हैं 1100 का। और FY22 से FY24 पे बोल रहे हैं कि ईपीएस अनुमान यूपीएल का सीएलएसए ने घटा दिया है, 1 से 3% ईपीएस अनुमान में कटौती की गई है। और एक रिपोर्ट है सीएलएसए की मारुति पे जो रिपोर्ट है ये अच्छी है नहीं। सीएलएसए बोल रहा है कि उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य है 6430 का। 2 पॉइंट्स गिनवाए गए हैं, एक है कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और दूसरा है मार्केट शेयर पर दबाव। कच्चे माल की बढ़ती कीमतें इनकी मार्जिन पिक्चर बिगाड़ेंगी और FY21 से 24 का वो एस्टिमेट ये लगा के बैठे हैं कि इनका मार्केट शेयर जो है वो 4.8% रिड्यूस होगा। FY23 यानी कि अब जो अगला फिस्कल है उसके लिए भी इन्होंने जो ईपीएस अनुमान है वो घटा दिया है, 20% की कटौती इन्होंने अर्निंग पर शेयर के एस्टीमेट में की है। तो मारुति पे सीएलएसए की रिपोर्ट उतनी एनकरेजिंग है नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज आपकी ट्रेडिंग जो है वो प्रॉफिटेबल हो और आपके पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त कमाई हो। अब 10 बजे जुड़ेंगे आपके साथ और आज हमारे साथ आस्था जैन जी होंगे हेम सिक्योरिटीज से और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करा सकते हैं। लाइव मार्केट में जुड़ें बिस्तक के साथ 10 बजे में आज के दमदार सौदे में और पूछें अपने सवाल, आपके सवालों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नमस्कार।